हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से अपना नया अध्याय लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अपनी आरओ बुक कर रहे हैं जो कि हमारे कोर सिलेबस से है और इसके काव्य खंड को हम शुरू कर चुके हैं। काव्य खंड के सेकंड अध्याय में आ चुके हैं जहां पर हम देखने वाले हैं मीराबाई जी के पद को। यहाँ पर मीराबाई जी का एक पद लिया गया है और ये पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो आज हम इस पद को पढ़ेंगे। उस पद को पढ़ने से पहले आपको हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता दें कि क्लास 11th में आपकी एक बुक चलती है जो आपकी कोर इलेक्टिव में और 11th 12th दोनों में ही कंबाइंड रूप से है। तो क्लास 11th है, आप कोर के हो, इलेक्टिव के हो या आप 12th में हो, किसी भी सिलेबस में कोर या इलेक्टिव में, तो आपकी एक कॉमन बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करा चुकी हूँ जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप इस बुक से संबंधित कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप लिंक के जरिए आप प्लेलिस्ट में वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम अपनी 11th की जो पहली बुक है कोर की, वो हमने लगभग आधी करा दी है। अब हम काव्य खंड करा रहे हैं। काव्य खंड का हमारा दूसरा अध्याय आज है मीराबाई के पद। पहला पद, इसमें एक ही पद दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कवयित्री यानी कि मीराबाई जी का परिचय, पाठ की रूपरेखा, पूरी संपूर्ण व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। यहाँ पर हम अपने चैप्टर को क्या दिया गया है, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि हम कवयित्री के बारे में पढ़ेंगे यानी मीराबाई जी के बारे में। सगुण भक्ति काव्य धारा। अब सगुण भक्ति क्यों बोली गई है, जैसे देखिए हमने अभी इससे पहले जो पाठ कराया था कबीर जी को निर्गुण बताया था। निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। उन्होंने किसी अपने आराध्य में कोई भी एक साकार रूप नहीं देखा था, वो सभी धर्मों के गुणों को अपनाते थे। यहाँ पर सगुण भक्ति इसलिए बोली गई है क्योंकि मीराबाई जी के लिए अपने आराध्य का एक रूप है, वो है श्री कृष्ण जी, इसलिए उन्हें सगुण बोला गया है। सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 यानी कि 1498 के कुड़की गांव यानी मारवाड़ रियासत राजस्थान में हुआ था। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में चित रमने के कारण मीना उन्हें अपना आराध्य एवं पति मानने लगी थी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया, क्योंकि अब आप एक ऐसे को अपना पति मान रही हैं जिसका रूप एक ईश्वर के रूप में है, तो उसकी भक्ति के लिए उनको बहुत ज़्यादा रोक टोक की गई, एक मान मर्यादा की रोक टोक की गई, वो उन्होंने हमेशा ठुकराई। ना तो पर्दा प्रथा का पालन किया और ना ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस करी। एक स्त्री होते हुए मंदिरों में इस तरीके से नाचना जो है वो सही नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं माना। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रेम रस में डूबा हुआ है, यानी कि श्रृंगार रस का है। क्योंकि श्रृंगार रस में जहाँ मिलन की आश होती है वहाँ पर मिलन की क्या कहते हैं वेला होती है, संयोग श्रृंगार रस होता है, वहीं पर वियोग श्रृंगार रस होता है। दोनों का ही बहुत ही भरपूर वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली व नरसिंजी रो माहेरो है। सन 1546 में कृष्ण भक्ति में तल्लीन इस कवयित्री का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति, अब पाठ की रूपरेखा में देखिए क्या है, मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम व आस्था का वर्णन किया है तथा सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए स्वयं को इस भव सागर से निकालने का अनुग्रह किया है। यानी कि वो बता रही हैं कि जो मनुष्य है वो इस पूरे संसार में किसी न किसी क्रियाकलाप में लिप्त है, लेकिन मीरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, सिर्फ उनके प्रेम में डूबी हैं। इसीलिए इस भव सागर अर्थात इस संसार से निकलकर वो किसके पास जाना चाहती हैं, श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं। यही पूरा हम इस पाठ में पढ़ेंगे, यानी कि पद में पढ़ने वाले हैं। क्या दिया गया है काव्यांश, इसमें एक ही पद है आपके पास में, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तय प्रेम बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनी बड़े प्रेम से मिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोड़ी। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो यहाँ पर क्या कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या क्या बोलती हैं, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा मेरा कोई भी नहीं है। अर्थात मैंने अपने श्री कृष्ण को, गिरधर गोपाल को, गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया था ना, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, गिरिधर। तो गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, यानी कि गौ को चलाने वाले, गोपाल मतलब गौ का पालन करने वाले, ये मेरे वही है, मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पे मोर पंखों का मुकुट है वो ही मेरा पति है। ठीक है, यानी कि वो श्री कृष्ण को क्या मानती हैं, अपना पति मानती हैं। और अपने पति की वो पहचान क्या बता रही हैं कि उसके सिर पर मोर मुकुट धारण है, वो मैं सिर्फ उनकी हूं और वो सिर्फ मेरे। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी कोई, यानी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मान मर्यादा परिवार, परिवार की इज्जत, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर मैं श्री कृष्ण के पास गई, कोई कुछ भी कहा करे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में जो है ना, उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वो श्री कृष्ण के मंदिर में रहने लगी थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी कोई, अर्थात मैंने अपने परिवार को त्याग दिया है, उसकी मान मर्यादा का जो बोझ मेरे ऊपर था मैंने उसे छोड़ दिया है। कोई कुछ भी कहे, मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की हूँ। संतन ढिग बैठी बैठी लोग लाज खोई, अब इतने सारे जो साधु संत हैं उन सभी के साथ बैठी, क्यों साथ बैठती थी, क्योंकि श्री कृष्ण के गीत आराधना वगैरह करती थी, तो वो संतों के साथ बैठती थी। उन्होंने इस संसार की पूरी लोक लाज की जो भार एक स्त्री के ऊपर होती है, उस भार को उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि भाई कहते ना, एक स्त्री जो है उसे घर की मर्यादा का ध्यान रखते हुए घर के अंदर रहना चाहिए, वो उन्होंने घर छोड़ दिया, संतों के साथ बैठती रही, वो भी भाई उस समय के हिसाब से बहुत बुरा माना जाता था। तो इस वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, संतों के साथ बैठकर भी। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो अब क्या बोलते हैं, इन्होंने प्रेम को, अपने प्रेम को क्या बताया है, बेल बताया। बेल आप जानते हैं ना, जो क्रीपर्स पेड़, जो बेली होती हैं, जैसे फूल की बेल होती है वो चढ़ती। तो उन्होंने क्या बताया, प्रेम रूपी मेरी बेल जो है उसको मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींचा है। अर्थात श्री कृष्ण से वो विरह में है, श्री कृष्ण के पास तो है नहीं, उनसे मिलने की आराधना कर रही हैं वो। तो वही चीज मैंने अपने प्रेम को जो है वो अपने आंसुओं से सींचा है, अपने विरह रूपी जो आंसू हैं उनसे सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को बढ़ा दिया है। अर्थात मेरा प्रेम जो है वो दिन पे दिन बढ़ता गया, प्रगाढ़ होता गया श्री कृष्ण के लिए। अब तय बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब मैं प्रेम, अब क्या है, तो प्रेम जब बेल जब बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, तो उसमें फल लगने लगते हैं, तो सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि हाँ भाई मेरी मेहनत सफल हुई। तो वही कह रही हैं कि मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से बोया, आंसुओं से सींचा। अब क्या हुआ है, मेरी बेल बहुत बढ़ गई है, फैल गई है, अर्थात मेरा प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है श्री कृष्ण के लिए। अब उस प्रेम में ही मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, अब उस प्रेम में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। दूध की मथानी बड़े प्रेम से बुलोई। अब यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए, मक्खन निकालने के लिए क्या होता है, एक मटके में जो है वो भरा जाता है दूध, उसके ऊपर मथानी चलाई जाती है। मथानी चलाने से क्या होता है, मक्खन रूपी जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है और बाकी जो बेकार का तत्व होता है वो नीचे रह जाता है। तो हम लोग घी को बहुत अच्छे से रखते हैं, घी हमें पौष्टिकता देता है, ताकत देता है, तो वो हम निकाल के रख लेते हैं और बाकी जो नीचे की जितनी होती है उसको हम फेंक देते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि
दूध की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने इस संसार को अपने प्रेम रूपी मथानी से मथा, प्रेम रूपी मथानी से मथा। यानी कि अपने इस संसार में मैंने देखा कि मेरे लिए क्या चीज अच्छा है, क्या चीज अच्छा, तो मैंने अपने प्रेम पर ज्यादा बल दिया और उसको मैंने खूब सींचा पाला। अब क्या, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोड़। और क्या हुआ, प्रेम से जब मैंने अपने इस पूरे जीवन को मथा तो उसका जो सार तत्व आया वो क्या था, श्री कृष्ण के लिए मेरा प्रेम, उसे मैंने रख लिया। और बाकी जितनी सांसारिक चीजें थी, यानी डार, यानी जो नीचे का जो निकलता है, बचता है, वो सभी मेरे लिए वेस्ट था, मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो अब यहाँ पर कह रहे, मीरा बोलती हैं कि जब मैं श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी ही खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मैं इस जगत को देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख मिलता है, क्योंकि ये जगत जो है क्या है, वो सांसारिक मोहमाया में पड़ा है। वो ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो ही सचमुच में जो है इस संसार का सारा सार तत्व है। लेकिन ये जगत जो है वो सांसारिक मोहमाया में पड़ा हुआ है, उसे जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए वो बाकी जगत तो देखकर अफसोस करती हैं, और जितने भगत हैं, श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, उनको देखकर बहुत आनंद प्राप्त होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, अब बोलती है गिरधर से क्या, कि मैं गिरधर लाल की दासी हूँ, मैं अब आपकी दासी हूँ, मुझे अब तार लो, अर्थात मुझे इस भव सागर रूपी संसार से निकालकर अपने पास बुला लो, क्योंकि मैं सिर्फ आपके प्रेम में डूबी हुई हूं। अब इसका संदर्भ देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आहारो भाग 1 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पद से उद्धत है। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अपूर्व भक्ति भावना का परिचय दिया है कि वो कितना ज्यादा भक्ति करती हैं श्री कृष्ण की। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करके उनसे स्वयं के उद्धार की याचना कर रही हैं, कि मतलब उन्होंने एक अपना समर्पण व्यक्त किया और फिर क्या बोल रही हैं कि मेरा यहाँ से उद्धार करो, अर्थात मुझे इस संसार से लेकर अपने पास बुला लो, ये उन्होंने प्रार्थना करी है। अब पूरे पद की व्याख्या देखिए क्या दी गई है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी को त्याग दिया था श्री कृष्ण के लिए। तो वही कह रही हैं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की। जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति है। मैंने कुल की मान, मर्यादा, यश आदि विचारों को त्याग दिया है और अब श्री कृष्ण के शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता, अर्थात अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री कृष्ण के कदमों में आ गई थी, उनकी आराध्य बन गई थी। तो इसलिए उनको अब इस चीज से निश्चिंत थी कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की हूँ। मीरा आगे कहती है, समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को हे दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। अब वो क्या थी, संतों के साथ बैठती थी तो सभी लोग उन्हें बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी लोक लाज त्याग दी, अर्थात कौन मुझे कैसी दृष्टि से देख रहा है, क्या कर रहा है, मुझे इससे कोई भी सरोकार नहीं है। वह कहती है, मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने विरह आंसुओं, यानी कि वो श्री कृष्ण से विरह में है, तो उन रूपी आंसू से मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को सींचा है, के जल से सींच कर बोया था। अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है और अब उसमें आनंददायक फल भी प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब उनकी भक्ति में जो है मीरा पूरी तरीके से रम चुकी है और उसी में उनको आनंद प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं। अभी तक जब वो भक्ति कर रही थी, तो जब उन्होंने भक्ति शुरू की थी तो उन्हें लगता था श्री कृष्ण उनके सामने, बस उनको मिल जाए, लेकिन भक्ति करते करते वो श्री कृष्ण को अपने अंदर ही महसूस करने
लगी। अब उन्हें बार बार श्री कृष्ण का स्मरण करने में आनंद होता है। मीरा कहती है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया, यानी कि अपने इस पूरे जीवन को मथा, और मथने के बाद जो घृत निकला वो क्या था, वो श्री कृष्ण की भक्ति थी। उन्होंने सिर्फ उस भक्ति को अपने पास रखा और बाकी जितने भी सांसारिक बंधन थे उन सभी को त्याग दिया और छाछ रूपी सारहीन वस्तुओं को छोड़ दिया। अर्थात उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार का उद्धार करने वाली है। सांसारिकता छाछ के समान ही सारहीन है, यानी संसार में बहुत सारी चीजें हमारे मोह उत्पन्न करती हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, तो उन्होंने वो सारी चीजों को छाछ के समान त्याग दिया है। मीरा भक्त जनों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार के व्यर्थ कार्यों में व्यस्त लोगों को देखकर दुखी होती हैं। अंत में मीरा अपने प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूं, भवसागर रूपी संसार से मुझे मुक्त कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ एक ओर मीरा कृष्ण भक्ति से में आनंदित है, तो दूसरी ओर अपनी मुक्ति की बात कहकर श्री कृष्ण से मिलने तथा उन्हें पाने की व्याकुलता को भी अभिव्यक्त करी। तो इस पूरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को भी बताया और साथ ही साथ वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए कितना व्याकुल हैं इस चीज के बारे में भी उन्होंने पूरे पद में बताया है। तो ये हो गई व्याख्या कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इसके काव्य सौंदर्य पे। क्या दिया गया है काव्य सौंदर्य, देखिए। मीरा के पद में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना की चित्रण है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इस चीज को दर्शाया गया है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मान कर सारे समाज से मुंह मोड़ लिया है, सिर्फ श्री कृष्ण ही उनके हैं, बाकी पूरे समाज से वो दूर हट चुकी हैं। उन्होंने सामाजिक मर्यादा के विचार का त्याग कर दिया है और ईश्वर भक्ति को ही संसार से मुक्ति का साधन माना है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है जिसमें माधुर्यता का समावेश है। देखिए, उनकी मातृभाषा तो राजस्थानी रही, लेकिन साथ ही साथ उनकी भाषा में और भी रूप देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के संतों के साथ बैठती थी और उन संतों की भी भाषा को उन्होंने अपने ये पदों में दिया है। प्रस्तुत काव्यांश में अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। गिरधर गोपाल कुल की कानी कहा करी कोई लोक लाज खोई में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। मोर मुकुट प्रेम बोली बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। बैठी बैठी सींच सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूध की मथानी बड़े प्रेम से विलोई में अन्योक्ति अलंकार है। काव्य की भाषा में संदिग्धात्मकता और गैरता का गुण विद्यमान है, क्योंकि देखिए मीराबाई ने सारे पदों को गाया है, ठीक है, तो इसलिए इसमें संगीतात्मकता रहेगी ही रहेगी। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, और इस तरीके से हमारे मीराबाई जी के पद यहाँ समाप्त हुए। तो देखा ना कितनी आसानी से हमने फटाफट पद कर लिए। तो अब हम लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र जी की द्वारा लिखित एक कविता जो वाकई उनके घर की पूरी रूपरेखा को हमारे सामने रखेगी। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लास 11-12 की कंबाइंड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि पूरी कंप्लीट कराई जा चुकी है। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।